इंजीनियरमैन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग नियोजन नीति और स्थानीय नीति के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके रिगार्डिंग पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि कब तक आ सकता है स्थानीय नीति और नियोजन नीति, क्या बजट सेशन में आएगा, किस टाइप का होगा, कैसा नियोजन नीति बनाया जाएगा, इसके रिगार्डिंग हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर मैन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो नई नियोजन नीति का स्वरूप कैसा होगा और कब तक आ सकता है, और नई नियोजन नीति कब बनाएगी सरकार, और इसमें किसको प्रायोरिटी मिलेगा, और जो 7वीं अनुसूची है वो क्या है जिससे कि नियोजन नीति बनाई जा रही है, स्थानीय नीति को परिभाषित किया जा रहा है, और क्या बजट सेशन में आ जाएगा नियोजन नीति। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि नई नियोजन नीति का स्वरूप कैसा होगा। तो नई नियोजन नीति का स्वरूप जो 1932 का खतियान और स्थानीय नीति मीन्स झारखंड से 10th और 12th का जो क्राइटेरिया रखा गया था उसके अकॉर्डिंग जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो उसको अमेंडमेंट किया जाएगा और उसी के आधार पे ये नई नियोजन नीति लाया जाएगा। और 1932 खतियान आधारित भी जो नियोजन नीति राज्यपाल ने वापस किया है उसमें जो जो अमेंडमेंट करने के लिए बोला गया है उसको अमेंडमेंट करके फिर से राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है नई नियोजन नीति का स्वरूप, क्योंकि जो मिनिस्टर है सीएम हेमंत सोरेन, तो चीफ मिनिस्टर, उन्होंने बोला है कि जो राज्यपाल ने त्रुटि बतलाई है, गिनती करवाई है जिस जिस पॉइंट पे, उसको मैं अमेंडमेंट करूंगा और फिर से राज्यपाल के पास भेजूंगा। तो ये 1932 का खतियान आधारित जो नियोजन नीति है वो, और जो हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया था स्थानीय नीति की 10th और 12th जो झारखंड से पास किया है वही अप्लाई कर सकता है, तो उसको हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। तो इस पे भी जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट जो जो रिमूव करने के लिए बोला हाईकोर्ट ने, तो उसको लेकर के अमेंडमेंट करेगी सरकार और इसके बाद फिर नई नियोजन नीति लाई जाएगी। तो कब तक आ सकती है नई नियोजन नीति जो सरकार नई नियोजन नीति बनाने जा रही है, जिस पे कि सारे एग्ज़ाम जेएसएससी की डिपेंड करता है, क्योंकि अभी टोटल 12 एग्जामिनेशन से 12 पोस्ट की वैकेंसीज आई थी, विज्ञापन आया था और सारे के सारे रद्द कर दिया है, सभी वैकेंसीज को के विज्ञापन को ही रद्द कर दिया है। तो कब तक आएगा इसके बारे में हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। तो अभी कल ही एक मिनिस्टर है ग्रामीण विकास विभाग के, उन्होंने बोला कि कैबिनेट में ये जो सेशन आएगा बजट सेशन, बजट सत्र, उससे पहले ही हम नई नियोजन नीति लागू कर देंगे। और इससे ये बेनिफिट्स होगा क्योंकि फरवरी में 27 से बोला गया है कि बजट सेशन स्टार्ट होगा और शायद फरवरी में उपचुनाव भी होना है रामगढ़ में। तो गवर्नमेंट को मीन्स एक क्रेडिट के फॉर्म में देखना होगा कि हाँ, हमें एक क्रेडिट लेना है कि हम नई नियोजन नीति ला दिए और झारखंड के युवाओं को रोजगार देने के लिए बिल्कुल हम चाह रहे हैं और उसके फेवर में है। क्योंकि आलमगीर आलम ने जो मिनिस्टर है ग्रामीण विकास विभाग के, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, तो उन्होंने बोला कि ये हमने नहीं किया है, ये हाई कोर्ट ने रद्द किया है और राज्यपाल ने नियोजन नीति को वापस किया है। तो हमारी सरकार युवाओं को जॉब देने के लिए पूरा एकदम उसके फेवर में काम कर रही है। तो अगर नियोजन नीति आने की बात करें तो रामगढ़ का उपचुनाव जो है उससे पहले नियोजन नीति 100% आ जाएगी। और जब आंदोलन हुआ था तो उस टाइम बोला गया था कि हम फरवरी तक आपके सामने नियोजन नीति को रख देंगे। तो इससे ये लग रहा है कि नियोजन नीति एकदम कन्फर्म है बिल्कुल कि फरवरी लास्ट तक आ जाएगा, यहाँ तक कि 25 फरवरी से पहले तक नियोजन नीति आपके सामने ला दिया जाएगा। और नई नियोजन नीति जो बना रही है सरकार, इसका जो स्वरूप होगा वो मैंने आपको बतला दिया कि जो भी चीज़ों पे आपत्ति जताई गई थी हाईकोर्ट के द्वारा कि 10th 12th का जो कंपलसरी किया गया था उसको अमेंडमेंट करके एंड जो आपका राज्यपाल ने 1932 का खतियान आधारित जो स्थानीय नीति था उसको वापस कर दिया। तो जो जो अमेंडमेंट करने के लिए बोला गया है उसमें अमेंडमेंट करके फिर से वो राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और उसी के बेस्ड उसी पे आधारित
नियोजन नीति बनाया जा रहा है। इसमें प्रायोरिटी ये होगा क्योंकि जो मिनिस्टर है उन्होंने भी बोला कि झारखंड के युवा को ही नौकरी देने का काम करेगी हमारी सरकार। इसके बाद बात करते हैं कि बजट सेशन में आ जाएगा बिल। हाँ, 100% है कि बजट सेशन जो होगा, बजट सत्र, उसमें से ये नियोजन नीति, स्थानीय नीति का बिल बिल्कुल आ जाएगा, जो भी अमेंडमेंट करने के लिए किया गया है। तो अब बात करते हैं कि कैसे बनेगा नियोजन नीति, किस आधार पे बनेगा। तो नियोजन नीति बनाने का राज्य सरकार को पूरा हक है, जो कि 7वीं अनुसूची में आता है। तो 7वीं अनुसूची क्या है ये भी हम लोग देखते हैं। 7वीं अनुसूची में किसी भी राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को विधानसभा से कोई भी बिल पास करने का अधिकार है और वहाँ से वो बिल पास करा करके एक कानून बना सकती है। और सब बिल जैसे पास होता है तो उसके अकॉर्डिंग, ये 7वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग वो राज्य में कोई भी स्थानीय नीति और ये परिभाषित कर सकती है। लेकिन जो सरकार की नीयत है पहले थी, और यही चीज़ सरकार को पहले करना चाहिए था 7वीं अनुसूची के अनुरूप, तो अब तक से जितनी भी वैकेंसीज आई थी सबका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता। 7वीं अनुसूची में कोई भी सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट विधानसभा से बिल ला करके वो कानून बना सकती है, और इसी से जो है नियोजन नीति बनाई जा रही है और स्थानीय नीति। तो सरकार को, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार है, जो भी गठबंधन की सरकार है, तो इसको ये करना चाहिए कि पहले से ही 7वीं अनुसूची के अनुरूप जो बिल था उसको लाया जाना चाहिए था, नियोजन नीति और स्थानीय नीति की। तो इस पे ये बेनिफिट्स होता कि ना ही हाई कोर्ट जाता और ना ही सुप्रीम कोर्ट और ना ही राज्यपाल रिजेक्ट करती, क्योंकि इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं थी कि केंद्र सरकार को भेजना ज़रूरी है। तो 7वीं अनुसूची में किसी भी स्टेट को अपना अधिकार होता है कि वो कोई भी बिल विधानसभा से पास करा करके उसको कानून बना सकती है। तो अब आपका जो पूरा डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मेन था हमारा कि नियोजन नीति का स्वरूप कैसा होगा और नई नियोजन नीति जो बना रही सरकार उसमें किसके लिए प्रायोरिटी होगी। तो नई नियोजन नीति जो बना रही है उसका स्वरूप 1932 और जो राज्यपाल ने रिटर्न किया अमेंडमेंट करने के लिए बोला है वो, और जो 10th 12th का मैटर हाईकोर्ट ने जिन जिन पॉइंट पे आपत्ति जतलाई है और बोला है कि नहीं ये आप इसको अमेंडमेंट करके लाइए, तो फिर उसी के बेस पे जो अमेंडमेंट हो रहा है वही आपका नियोजन नीति और स्थानीय नीति का स्वरूप होगा। तो 7वीं अनुसूची में सरकार अब यही कर सकती है, जो भी अमेंडमेंट है उसको करके डायरेक्ट विधानसभा से बिल पास कराएगी और नई नियोजन नीति और स्थानीय नीति को ला सकती है। तो इसमें ये भी बोला गया कि झारखंड के युवा को ही ज़्यादातर फोकस होगा कि जॉब्स मिले। अब जो भी जेईई की एग्जामिनेशंस हो गई थी और जितनी भी वैकेंसीज थी लेबर असिस्टेंट की, तो वो सब की जितनी वैकेंसीज आई हुई थी, एग्ज़ाम भी हो गया था, सबका फिर से री एडवर्टाइजमेंट होगा और कुछ कुछ में वैकेंसीज इंक्रीज भी होने का चांसेस है। तो उम्मीद है आपको ये सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, और अगर डाउट क्लियर हो गया तो हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना।